हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा, लेग्री पॉलिनोमियल के जो नॉर्मल वाले फॉर्म थे वो हमने सारे सिंपल वाले थे, सारे हमने चीज़ें उनमें प्रूव कर ली हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक उसी लेग्री पॉलिनोमियल के जो जनरलाइज पेपर में इससे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हमें इसमें प्रूव करना है जनरलाइज लेग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एन अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये लिखा है, बी डिफाइन द जनरलाइज लेग्री पॉलिनोमियल एल एन अल्फा ऑफ एक्स इज एल एन अल्फा ऑफ एक्स इज समीशन एम इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर एम 1 प्लस अल्फा सफिक्स एन एक्स की पावर एन फैक्ट ऑफ डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस एम 1 प्लस एल्फा सफिक्स एम, ठीक है ना। हमें ये लेकर चल रहा है, हमें प्रूव क्या करना है हम वो बता देते हैं आपको। प्रूव करके दिखाना है एल एन अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एन अपॉन फैक्टोरियल एन समीशन एम इक्वल टू 0 की पावर एन माइनस एन सफिक्स एम एक्स की पावर एम 1 प्लस एल्फा सफिक्स एम फैक्टोरियल एम, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसके प्रूफ को। तो आगे अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हायर एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो, बीएससी एमएससी से रिलेटेड कंटेंट पूरे इस चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है। बाय द जेनरेटिव फंक्शन, तो जेनरेटिव फंक्शन से हमने ये लिखा है e⁻t f 10 माइनस सेमी कॉलम 1 प्लस एल्फा सेमी कॉलम माइनस xt इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट एल एन अल्फा ऑफ एक्स टी टू दी पावर एन 1 प्लस एल डिवाइड बाई 1 प्लस एल्फा सफिक्स एन। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। और हमें जनरलाइज में इसी तौर से हमें प्रूव करके बताना है। देखिए -1 क्यों लिखा है, -1 है, 1 प्लस एल्फा ऊपर है, 1 प्लस एल्फा नीचे है, इसलिए सेमी कॉलम 1 प्लस एल्फा और माइनस xt हमारा फॉर्म में चलता है जेनरेटिव फंक्शन में, ठीक है ना। इसलिए अब हम आगे देखते हैं, वी नो दैट बेसल फंक्शन की जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेशन है हमने उससे लिखा है jn ऑफ z इक्वल टू z अपॉन 2 की पावर n अपॉन गामा n प्लस 1 f01 माइनस सेमी कॉलम 1 प्लस n सेमी कॉलम माइनस z² अपॉन 4। अगर हम पुटिंग करते हैं यहाँ पर -z² अपॉन 4 को माइनस xt मानते हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारी निकल के माइनस से माइनस कट जाएगा और z की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2√xt। अब हम जहाँ जहाँ पर देखिएगा z लिखा है इसमें, वहाँ वहाँ पर हम 2√xt लिख देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, j अल्फा n की जगह हमें क्या लिखना है, n की जगह देखो अल्फा, देखो n की जगह अल्फा और z की जगह 2√xt। तो j अल्फा 2√xt इक्वल टू 2√xt अपॉन 2 की पावर अल्फा और डिवाइड बाई गामा अल्फा प्लस 1 f01 माइनस सेमी कॉलम 1 प्लस एल्फा सेमी कॉलम माइनस xt। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, इसको इधर लिखा और इसको हम इस साइड भेज दिया, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में। तो f01 माइनस सेमी कॉलम 1 प्लस एल्फा सेमी कॉलम माइनस xt इक्वल टू जो j अल्फा इस साइड आ गया और 2√xt। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए गामा 1 प्लस एल्फा अपॉन जो xt है नीचे आ गया और 2 से 2 कट गया, ये α/2 हमारा बचा है, ठीक है ना। तो इतना आप इसका हमने क्या सॉल्यूशन किया तो ये आ गया। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही चीज़ हमें लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो जो 0f1, तो पूरा ये जो फंक्शन है देखिएगा हम बता देते हैं, इस फंक्शन इसकी जगह ये डिवाइड में चला जाएगा, पूरा ये फंक्शन हमको उतार देना है। तो हमने क्या किया, देखो इसकी जगह हमने क्या किया, पूरा ये पहले इसको लिखा e⁻t xt
की पावर माइनस अल्फा टी अगर इस साइड जाएगा, और हमारा ये गामा 1 प्लस अल्फा जी अल्फा 2 अंडर रूट एक्स टी इक्वल टू, और इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड पूरा एजिट लिख दिया। इसको हमने अभी मान दिया, कुछ भी नहीं है, इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए कर दिया क्योंकि सॉल्यूशन में ये वाला रिलेशन काम आता है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में। अब आगे देखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट। अब हम देखिएगा हमने उसको क्या किया, जो राइट हैंड साइड में लिखा था उसको हमने इस साइड लिख दिया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था उसको इस तरीके से लिखने पर हाइपर ज्योमेट्रिक फॉर्म में फिर से लिख दिया टू दी पावर टी। अब हम चाहें तो देखिएगा इसको हम समीशन के तौर पर किस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन एन इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, समीशन एम इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट। इसको हम पूरा लिख सकते हैं, देखिएगा जो हमने पहले किया था -1 टू दी पावर एन एक्स की पावर एम टी की पावर एन अपॉन 1 प्लस अल्फा सफिक्स एम फैक्टोरियल एम, ठीक है ना। ये हमारा m इक्वल टू 0 इसके तौर पर हमने इसको उतारा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा दोनों को एक साइड लिख लिया और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो t टू दी पावर m और t टू दी पावर n m प्लस n हो गया। अब हम ये हमारा एक फॉर्मूला होता है समीशन n इक्वल टू 0 की हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से समीशन m इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट a के n इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट समीशन k इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट a के n माइनस के। तो ए वाला हमें फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम पहले जो लेकर चल रहे थे उसको लिखेंगे बराबर एजिट में, दोनों समीशन को एजिट लिख देंगे -1 की पावर n x की पावर n t की पावर m प्लस n, क्योंकि n को हमने n-1 से रिप्लेस करेंगे तभी t की पावर n मिलेगा, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा सफिक्स n माइनस n हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर n माइनस m n हो जाएगा। अब हम देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t टू दी पावर n करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो t टू दी पावर n के कोफिशिएंट इसको इस साइड लिख देंगे, इसके जो भी मिले उसको इस साइड लिख देंगे। ये तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अब जो इससे हमारा जो 1 प्लस अल्फा सफिक्स n है इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमारा जो है एक हमारा रिलेशन ही मिल गया, ठीक है। अभी और भी सॉल्यूशन होना है, हमें निकालना क्या है उसी को लेकर हमें चलना है, ठीक है ना। ये n है सफिक्स n है, चूँकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल n माइनस n क्या होता है, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन -n सफिक्स m, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं -n सफिक्स m अपॉन फैक्टोरियल n -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n माइनस m। तो हम फिर से इसकी वैल्यू उसमें पुटअप कर देंगे, तो ln अल्फा ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n अपॉन फैक्टोरियल n समीशन m इक्वल टू 0 की पावर n माइनस n सफिक्स m x की पावर n अपॉन 1 प्लस अल्फा सफिक्स m फैक्टोरियल m, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हमने एडिट लिखा, इसको एडिट लिखा, चूँकि देखिएगा फैक्टोरियल m और m जो हमारा ऊपर है देखो -m आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और x हमारा a, चूँकि ये कहाँ तक है 1 तक है, इसलिए हमने इस तरीके से, चूँकि अल्फा बराबर 0 अगर रखेंगे तो हमारा ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या था, हमें यहाँ पर प्रूव करना था। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जिसको 3rd सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, इसको जनरलाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा टफ होता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा आप लोगों को। तो चलिए हम इसके लास्ट लेक्चर में, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे रिकरेंस रिलेशन में। तो इसको जब तक आप सीखिए, ज़्यादातर लिख कर सीखिए, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।